बोर्ड से बच रहे हैं सिर्फ 15 दिन। इन 15 दिन में अगर हमने सही आइडिया, सही माइंडसेट, सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई नहीं करी तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था 90 95 प्लस वाला वो चकनाचूर हो जाएगा, वो हमको नहीं दिख रहा होगा। तो क्या है वो सही आइडिया, क्या है सही स्ट्रेटजी, क्या है वो सही मेथड जिससे अब इन 15 दिन और बीच के गैप डेज को हम यूटिलाइज करें सो दैट टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। सर यही 15 दिन है जो अब हमारे मार्क्स को डिसाइड कर रहे होंगे। तुम किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, बिलो 50 हो, 50 टू 80 हो, 80 टू 100 के बीच में हो, ये 15 दिन तुम सबके लिए सबसे प्रीशियस गोल्डन आवर्स, गोल्डन डेज हैं तुम्हारी स्टडीज के। अब इसको मिस आउट ना होने देना। बहुत ध्यान से समझो कि तुम्हें आगे पढ़ाई कैसे करनी है। फिर तुम लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि तुम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तुम 50 से नीचे वाले में बिलोंग कर रहे हो, अभी तुम्हें प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे उसके बेसिस पे 50 टू 80 में हो और 80 के ऊपर हो। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए अलग अलग प्लान बनेंगे। तुमको अपने वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अभी अलग करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दो। तुम इस पेपर को पेन लो और वहां पे ये बताओ कि तुम्हारे कौन कौन से वीक टॉपिक है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिससे कि तुम्हें ये आइडिया मिल पाए कि तुम कितना अभी पानी में हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 50 से कम लाए हो तो तुम्हारे 70-80% टॉपिक वीक होंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, उन वीक टॉपिक को उठाना है, लेकिन स्मार्टली उठाना है। वीक टॉपिक जो कि हाई वेटेज रखते हैं तुम्हें पहले उनको कवर करना है। जैसे कि अगर मैंने कहा फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तुम्हारा वीक टॉपिक अगर स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम को उठा लो, क्योंकि वो हाई वेटेज है, इजी टॉपिक है। तो हाई वेटेज इजी टॉपिक, हाई वेटेज और इजी टॉपिक जो है तुम्हें सबसे पहले इनको कवर करना होगा मेरी जान। इसके बिना तुम बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। वीक टॉपिक को करना अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने वीक टॉपिक को छोड़ दिया तुम्हें दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम गैप डेज पे वीक टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे, तुम इस अच्छे टॉपिक को ही रिवाइज कर रहे होगे। उसके बाद क्या करना है, तुमको स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो थे हाई वेटेज के, तुमको उनको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करा तो चीजें दिमाग से उतरती जाएंगी और फिर आखिरी में हमको दिक्कत होगी। क्योंकि पता है पढ़ा हुआ हम भूल रहे हैं, जो हमने पहले एक महीने पहले पढ़ा था हमको वो भी सही से नहीं याद है अभी। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज हाई वेटेज टॉपिक एज वेल। उसके बाद जाएंगे हम लोग वीक टॉपिक के वो टॉपिक जो कि लेस वेटेज में लेकिन हमने करे नहीं है, तो वो लेस वेटेज के टॉपिक भले वो डिफिकल्ट क्यों ना हो लेकिन वो भी हमें करने पड़ेंगे। एक दो चैप्टर छोड़ के हमको बाकी सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। वो सारे बच्चे जो कि 50 से कम है उनकी बात कर रहा हूं, तो 80 प्लस हमको सभी कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इजी टॉपिक हाई वेटेज इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको ना भूलना, क्योंकि इसको भूल गए तो फिर 90 95 तक नहीं पहुंच पाओगे। सर अब आते हैं हम लोग अपने प्लानर पे। सर जो हमारा 1 से लेके 10 तक का टाइम है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक 1 to 5 जहां पर हम लोग अपने हाई वेटेज वाले टॉपिक को कवर कर रहे होंगे जो कि हमको नहीं आते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में है कि अभी कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, कुछ चैप्टर को नहीं आते हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू, 5 के पहले चीजों को खत्म कर दो, उसके आगे उनको ना लेके जाओ। संग ही संग आपको 3 फेज में अपने डे को डिवाइड करना है। कम से कम 3 पार्ट जो है वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट को डिवोट होने चाहिए। उसके संग एक सैंपल पेपर आपको लगाना है, दैट इज इन बिटवीन 11 से 1 बजे वाला टाइम, जो कि तुम्हारा एग्जाम टाइम है। तुमको इसमें अपने आप को तल्लीनता से डेडिकेट करना है कि तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो जाए, सिंक हो जाए एग्जाम टाइम के कैलेंडर के संग, इस एग्जाम टाइम के मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम उस समय एक्टिव रहो, तुम्हारा ब्रेन उस समय एक्टिव रहे, कुछ भी मिस आउट ना हो इस समय के बीच में। सर बची हमारे पास 6 to 10 वाला टाइम। 6 to 10 में भाई हमको अपने पेपर को बढ़ाना पड़ेगा। जो पेपर 1 लगा रहे हैं हमें उसको 2 करना पड़ेगा, अगर हम अच्छी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, 80 to 80 प्लस के ऊपर है। अगर हमको चीजें अभी भी नहीं आ रही तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि हाई वेटेज के बाद जो अब लो वेटेज टॉपिक है हम उसको कवर करें। हाई वेटेज कवर करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अब बारी है लो वेटेज की करने की। सर हमको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना है, भले 1 घंटे दें, आधा घंटा दें, 45 मिनट्स दें, उनको हम लोग खत्म करें। अभी आइडिया ये आता है कि सर वो खत्म कैसे करना है, व्हाट इज द राइट मेथड टू कंप्लीट इट ऑल। 3 स्टेप तुमको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तुम भाई अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे पास वन शॉट इज द बेस्ट की 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे में वो वीडियो तुम निपटा सकते हो। वन शॉट है, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट का पूरा मैप मिल जाएगा। उस कॉन्सेप्ट के मैपिंग से तुम समझ पाओगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रॉन्ग वेटेज है, क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और तुम्हें कितना गहराई से उस चीज को आता है। सबसे पहले तुम वन शॉट को निपटा दो उन सारे सब्जेक्ट तुमको जो नहीं आते हैं। उसके बाद कहां से निपटाएंगे, बैक बेंचर सीरीज इज देयर टू हेल्प यू ऑल। साइंस है तो बैक बेंचर से हो जाएंगे। अगर साइंस के बाद बात करते हैं हम, तो उसके बाद हमारे पास तुम्हारे लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्रणय भैया ने कराई हुई है इन द सेवियर सीरीज। उसके बाद इंग्लिश, ज्योग्राफी की सीरीज ऋतु भैया ने कराई हुई है। तुम बैक बेंचर्स के अलावा इनको भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि तुम कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर पाओ। अब बात आते हैं सर कि अगर हमने वन शॉट निपटा लिया तो उसके बाद क्या करना है हमको, हमको करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से करने हैं, हमने अभी अभी वेदांत मेंटल्स पे अगर आप जाओगे तो वहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज की एक मैराथन रन करी है, जहां पर हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आए हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के,
और फिजिक्स के वो कवर कर दिए हैं। 3-3 4-4 घंटे के ये वीडियो हैं। इसमें अगर तुम 2x पे लगा के देखोगे तुमको कुछ 2 घंटा लगेगा और तुम्हें सारे अच्छे क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर पाओगे जो कि इस साल आने वाले हैं। बिलीव मी, दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर इनिशियल स्टडीज। सर इसके बाद एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है करना, वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करे बिना तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले क्वेश्चन कैसे आए और इस साल क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर द सेम रीजन पीवाईक्यू सीरीज इज आल्सो गोइंग ऑन। अगर तुम देखोगे रिसेंटली तो फिजिक्स के पीवाईक्यूज मैंने कवर कर दिए हैं। बायो का एक सेक्शन आज हो गया है। केमिस्ट्री और मैथ भी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। मेक श्योर करो तुम उनको खत्म कर दो जिससे कि तुम्हारे पास पुराने क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाए और नए क्वेश्चन को तुम अचीव कर पा रहे हो। इसके अलावा अगर तुमको और अच्छे क्वेश्चन करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो हमने आईसीएससी सेवियर्स पे भी ये काम करा हुआ है जहां पर तुम देख सकते हो। यहाँ पर 24 आवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो मैराथन्स हैं, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चन करे हुए हैं। बट दिस इज टू ओनली द स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग अबव 50%। बिलो 50 ये स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेंगे, उनको यहाँ पर नहीं आना है। पहले उनको बेसिक वाला काम करना है, फिर यहाँ पर आना है। दोज हु हैव कवर्ड द 80+ उनको ये क्वेश्चन लगाने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरा वीडियो देखो, तुम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में लगे हुए क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करो, देखो तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं। सर व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज द लास्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, दैट इज सैंपल पेपर्स। तुमको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि वो सैंपल पेपर जो तुमको एग्जैक्टली मैप का आइडिया दें, एग्जाम का आइडिया दें, जो आने वाला है उसका आइडिया दें, तो वेदांत मेंटर्स पे अब हम लोगों ने 5-5 पेपर डालना चालू कर दिया है, जिसकी स्ट्रीक बनेगी बच्चों। एक स्ट्रीक के अकॉर्डिंग ये जाएंगे। वो स्ट्रीक कैसी होगी? एक पेपर सबके लिए फ्री है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलरेडी अपलोडेड, हर एक सब्जेक्ट का डल चुका है। तुम जाओ उसको देखो, उसको प्रैक्टिस करो और अपने 11 से 1 वाले आर में प्रैक्टिस करो, दैट इज बेस्ट फॉर यू। सर उसके बाद 3rd ऑफ फरवरी को सारे सेकेंड पेपर आउट हो जाएंगे। 5th ऑफ फेब को थर्ड पेपर आउट हो जाएंगे। 7th ऑफ फेब को 4th पेपर आउट हो जाएंगे। 9th ऑफ फेब को 5th पेपर आउट हो जाएंगे। 10 तारीख के पहले हम तुम्हें पांचों पेपर को आउट करके दे देंगे, हर एक सब्जेक्ट के, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल और कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास तो वो भी हम वहां पे दे देंगे तुमको, लेकिन तुम जाओ, इंपॉर्टेंट है कि तुम उनको जाकर प्रैक्टिस करो, विद सॉल्यूशंस तुमको प्रोवाइड करे जाएंगे ये, जिससे कि तुम सारे सैंपल को टाइमली लगा लो। ये 4 स्टेप अगर तुम फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू तुम्हें 90 से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब लड़ाई होगी 95 के ऊपर जाने की। 95 की जो लड़ाई है वो कैसे अचीव करेंगे, अब वो करेंगे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के संग। उस बात को बहुत ध्यान समझना। सर लो वेटेज वाले टॉपिक यहाँ कवर कर लिया, अलॉन्ग विद 1 सैंपल पेपर डेली। एक सैंपल बिना पेपर लगाए बिना तुम सोगे नहीं रात में। प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो, कमेंट में लिखो, आई प्रॉमिस कि मैं डेली एक सैंपल पेपर लगाऊंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल सॉल्व 1 सैंपल पेपर ऑन द डेली बेसिस। इसके बिना मैं सोऊंगा ही नहीं, भले रात में जितना भी टाइम हो जाए, मुझे एक पेपर डेली लगाना ही पड़ेगा। सर आते हैं इधर 11, 12, 13 और 14 में। सर 14 तो हम लोग फिक्स कर देते हैं, 14, 15, 16 तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही स्टडी करोगे। मैं आपको कुछ और एडवाइस भी नहीं कर रहा हूँ, यू ऑल मस्ट बी स्टडिंग 14, 15, 16 में इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अब जो 11 से 13 का टाइम है सर, इसके बीच में हमारे पास जो लर्निंग सब्जेक्ट्स में टाइम कम मिल रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। जैसे कि सर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, वहां पर फिजिक्स में तो हमारे पास ठीक ठाक गैप है, कोई बात नहीं, बढ़िया समय मिल जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में वी आर हैविंग द ओनली 1 डे गैप, एंड सिमिलरली इन द बायोलॉजी हमारे पास केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप मिल रहा है अपने को, और बायोलॉजी में 1 दिन का गैप मिल रहा है। तो हमें ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो हम इन दिन के अंदर इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो सब्जेक्ट जो कि कम टाइम में आ रहे हैं हमारे पास, जो प्रिपेयर नहीं है, हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास इकोनॉमिक्स और प्रिपेयर नहीं है और कमर्शियल स्टडीज भी है, तो यहाँ भी 1 दिन का गैप है, तो तुम इन सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर लोगे, जिससे कि तुम्हारे पास इन गैप में जहां पर टाइम नहीं है वहां पर तुम अच्छे से प्रिपरेशन दोबारा से रिवीजन में कर पाओ। चीजें पहले से प्रिपेयर कर लो, बीच में गैप में तुम बिल्कुल रिवीजन के मोड पे रहो, पेपर्स के मोड में रहो, प्रैक्टिस के मोड में रहो। नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा तुमको उस बीच में, इस बात को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सर 17 से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए। लिटरेचर में बढ़िया तुम्हें 2 दिन का गैप मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लैंग्वेज को बहुत पहले से पढ़ने की। लैंग्वेज तुम इन 3 दिन में पढ़ लोगे, लिटरेचर तुम इन 2 दिन में पढ़ लोगे, लेकिन तुमको एक समरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया नया है, तुम्हें आइडिया होगा चीजों का, तभी तुम इन गैप डेज को फुल कर पा रहे होगे। और कम से कम इसकी भी जो कोशिश करना है कि 2-2 पेपर और सॉल्व करो इन बिटवीन दीज गैप्स। सर उसके बाद आर्ट का पेपर 1 होगा, बहुत ही कम बच्चों के पास होगा। ग्रुप इलेक्टिव बी का पेपर है हमारा। फिर आता है हिंदी का पेपर, कुछ बच्चों का हिंदी का पेपर होता है। गैप अच्छा है, समरी को पहले से पता करके रखना, जिससे कि ऐसा ना हो कि बीच में हम लोग ब्लैंक बैठे हैं इस टाइम में। सर उसके बाद हमारे आएंगे मेन पेपर, जो कि है मैथ का। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस एग्जाम में बहुत डरते हैं। खास बात क्या है, तुम्हारे पास अगर हिंदी है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा गैप मिल रहा है। आर्ट्स का पेपर 2, आर्ट्स का पेपर 3 अगर बच्चों का है, नहीं है, तो उसके बीच में 1 और 2 का तो गैप है ही है। संग में अगर ये पर बहुत ही कम बच्चों के पास होता है तो 27-28 का गैप भी तुमको मिल रहा होगा, जिससे तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होगे इसके लिए भी। लेकिन मैथ की खास बात क्या है, तुमको इधर भी उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हें डेली
डेली बेसिस पे 1 to 1.5 आवर निकालना ही पड़ेगा मैथ के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि दो चीजें तुम फिक्स कर लो, एक तो मैथ की प्रैक्टिस और एक सैंपल पेपर ऑफ एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स जो कि तुमको डिफिकल्ट लग रहे हैं तुम उनको पे प्रैक्टिस करो। इसका टाइम तुम फिक्स कर लो, बाकी तो बचे हुए 4-5 घंटे को और डिवाइड करो। तो जो 3 तुमने फेज बांटे हैं दिन में, तुमने जो 7-8 घंटे बांटे हैं दिन में, 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे के स्लॉट में, उसको तुमको 3 सब्जेक्ट्स में बांटना ही है और एक सैंपल पेपर उसमें संग में लगाना ही है। इसके बिना तुम बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। ये 15 दिन तुम्हारे लिए है और तुम इसका वेट कर रहे थे साल भर। यू कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द लास्ट मोमेंट, क्योंकि ये दिन डिसाइड करेगा कि तुम आगे कितना और अचीव कर सकते हो। दिस इज द टाइम जो तुम खुद को प्रूव करोगे और आगे हर एक बड़े एग्जाम में तुम ये बता रहे हो खुद को कि व्हाट यू हैव प्रूवन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, तुमने कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा स्टडी करके कितना बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करा है। सर उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट है, फिर आता है हमारे पास फिजिक्स पेपर। एक अच्छा गैप है हमारे पास मैथ और फिजिक्स के बीच में। वी आर हैविंग गुड 5-6 डेज गैप। अच्छे से पढ़ाई करा दूंगा मैं हूं, बिल्कुल भरोसा रखना। फिजिक्स तो इस गैप में हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने बता दिया पहले ही कवर कर लो, उसको गैप बहुत कम है। हिस्ट्री में ठीक ठीक गैप है, 2 दिन का गैप मिल रहा है अपने को, तुम यहाँ पे रिकॉल रिवाइज कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ब्लैंक रहो। इस गैप में तुमको यहाँ पर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। सर कमर्शियल स्टडीज की बात करें, इकोनॉमिक स्टडीज की बात करें तो हमारे वहां पर गैप कम है, तो वो तुम्हें चीजें आनी चाहिए। यू कैन नॉट बी ब्लैंक लेटर ऑन। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया, हाई वेटेज इजी वेटेज को आप आराम से कवर कर लो। एक बार इन चारों प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेके चलो चीजों को कि इन चारों में से कोई भी चीजें मिस ना हो। ये 4 चीजें रामबाण है तुम्हारे लिए, ऐसा ना हो कि तुमने इसमें से कुछ को मिस करा तो पक्का पक्का तुम्हारे 10% मार्क्स वहीं पे कम हो जाएंगे। सर उसके बाद हमें इस मैराथन्स को फॉलो करना है, जो हमने आइडिया आपको दिया है आपको उसको फॉलो करना है। जो मैराथन्स हैं, जो वीडियोस हैं, ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो लेट अस नो। पेपर्स तुम्हारे पास हैं, सैंपल में तुमको प्रोवाइड हो गए हैं, मैराथन तुम्हारी हो चुकी है, अब तुम्हें सिर्फ खुद से पढ़ाई करनी है। प्रॉमिस करो कि तुम खुद से पढ़ाई करोगे। कमेंट में एक और बात लिखना, यू आर गोइंग टू किल द एग्जामिनेशन, जिससे कि तुमको एक डिटर्मिनेशन बनी रहे, तुम्हारा एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे और डरना नहीं है बच्चों, अचीव करना है, अचीव करना है मिलके साथ में। जब हम लोग साथ रहेंगे तो ये अचीव हो जाएगा। मेक श्योर करो इन सारे प्रोसेस को तुम फॉलो करो एंड यू आर गोइंग टू हिट द एग्जामिनेशन, हिट द बुल्स आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।